क्या हम समाज को पशु समाज बनने से रोक सकते हैं? श्री शिल प्रभुपाद भारत के भवंस पत्रिका के एक प्रतिनिधि से कहते हैं, भोजन को देखकर कुत्ता आता है, मैं कहता हूँ हट, वह चला जाता है, पर वह फिर से लौट आता है क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हमारी भगवान को स्मरण रखने की शक्ति कम होने लगती है, तब हमारे मानवीय गुण कम होने लगते हैं। वहाँ कोई धर्म नहीं रहता, केवल रह जाती है कुत्ता दौड़। एक श्वान 4 पैरों पर दौड़ता है और आप दौड़ते हैं 4 पहियों पर, यही अंतर है। और आप सोचते हैं कि 4 पहियों पर दौड़ने की यह प्रतियोगिता सभ्यता की प्रगति की सूचक है। भेंटकर्ता, मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है? यदि यह सत्य है तो क्या यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है, चारों ओर हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास और अवनति हो रही है? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, जी हाँ, धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। श्रीमद् भागवत में इसकी भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग में धर्म, सत्य, स्वच्छता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। ये मानवीय गुण हैं जो मनुष्य को पशु से पृथक करते हैं, परंतु ये कम हो जाएंगे। मनुष्य में दया नहीं होगी, सत्य नहीं होगा, स्मरण शक्ति क्षीण होगी, जीवन की अवधि भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार धर्म लुप्त हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हम धीरे धीरे पशुओं के स्तर पर आ जाएंगे। भेंटकर्ता, धर्म नष्ट हो जाएगा, हम पशुओं के स्तर पर पहुंच जाएंगे। श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, विशेषकर जब धर्म नहीं रहता तब जीवन पशु जीवन के समान ही होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं होता कि धर्म क्या है। कुत्ता भी एक जीव है, पर भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को समझने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। मनुष्य और पशु में यही अंतर है, पशु उसमें रुचि नहीं रखता। अतः जब मनुष्य धर्म से दूर होने लगता है तब वे पशु बन जाते हैं, और पशु समाज में भला किस प्रकार सुख और शांति हो सकती है। पर ये लोग मनुष्यों को पशुओं के समान रखना चाहते हैं, जैसे वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? और उनका यह प्रयत्न ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई संयुक्त पशु समाज के लिए सामूहिक पशु संघ की स्थापना करे। बस इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भेंटकर्ता, क्या आपको आशा की कोई किरण नजर आती है? श्री प्रभात, कम से कम इन्होंने यह तो पता ले लिया कि धर्म का पतन हो रहा है। यह एक अच्छी बात है। पतन का अर्थ है वे अब पशुओं के स्तर पर पहुंचने वाले हैं। तर्कशास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है, पर यदि उसका विवेक नष्ट हो जाए तो वह मनुष्य न रहकर पशु मात्र रह जाएगा। मानव समाज में आप चाहे जिस धर्म को माने, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और बौद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म की कोई न कोई प्रणाली तो होनी ही चाहिए। धर्म रहित मानव समाज पशु समाज ही है। यह एक साधारण तथ्य है। आज लोग क्यों इतने दुखी हैं? केवल इसलिए कि धर्म है ही नहीं, वे उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि टॉलस्टॉय ने एक बार कहा था, जब तक गिरजाघरों के नीचे डायनामाइट नहीं रखे जाए तब तक शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। और आज भी रूस की सरकार ईश्वरीय भावना के एक कदम विरुद्ध है, क्योंकि उसके अनुसार धर्म ने ही सारे सामाजिक वातावरण को दूषित किया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात में कुछ भी सत्य हो सकता है? श्री प्रभुपाद, हो सकता है कि धर्म का दुरुपयोग किया गया हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म के से दूर रहा जाए। धर्म के सही स्वरूप को स्वीकार करना ही चाहिए। यदि कुछ तथाकथित पुजारियों ने धर्म का उपयोग या प्रयोग ठीक से नहीं किया तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम धर्म की ही अस्वीकार कर दें। उदाहरण के लिए, यदि मेरे नेत्र में मोतियाबिंद के कारण कष्ट है तो क्या मुझे अपना नेत्र ही बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, मुझे अपने मोतियाबिंद की चिकित्सा करवानी चाहिए। यही कृष्ण भावना है। भेंटकर्ता, मैं समझता हूँ कि इतिहास बताता है कि बहुत से लोगों ने वास्तव में धर्म का दुरुपयोग किया। क्या यह तथ्य सही नहीं है? श्री प्रभुपाद, ये लोग भगवान की कोई कल्पना नहीं कर सकते, पर वे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म क्या है?
धर्म का मार्ग तो स्वयं भगवान ने प्रतिपादित किया है। उनके पास भगवान के बारे में कोई कल्पना नहीं है, उनको भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वे किसी न किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। पर इस प्रकार कृत्रिम रूप से जब कब तक चलेगा? अंततः ऐसे धर्म का पतन हो तो होगा ही। यही वर्तमान स्थिति है। वे यही नहीं जानते कि भगवान क्या है, तो वे भगवान की आज्ञा को क्या समझेंगे? धर्म का अर्थ है भगवान के आदेश। उदाहरण के लिए कानून का अर्थ है राज्य का आदेश। पर यदि राज्य ही नहीं रहेगा तो आदेश का प्रश्न ही कहाँ? हमको भगवान अर्थात श्री कृष्ण की स्पष्ट अवधारणा या जानकारी है। वे आदेश देते हैं और हम उनका पालन करते हैं। यह स्पष्ट धर्म ही तो है। यदि भगवान नहीं है तो उसकी कल्पना नहीं, उसका आदेश नहीं है, तब धर्म का प्रश्न ही कहाँ उठता है? जब शासन ही नहीं, फिर कानून का क्या प्रश्न? भेंटकर्ता, ऐसी स्थिति में समाज में कोई कानून नहीं होगा और गैर कानूनी समाज हो जाएगा। श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं, गैर कानूनी प्रत्येक व्यक्ति कानून के विरुद्ध जा रहा है, धर्म के विषय में अपने काल्पनिक विचारों का निर्माण कर रहा है। किसी भी धर्म संप्रदाय से पूछिए कि भगवान के विषय में उसकी धारणा क्या है। क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकता है? नहीं दे सकता, परंतु हम तुरंत कह सकते हैं, मैं उस आदि पुरुष श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणुवादन में सुनिपुण है, जिनके खिले हुए नेत्र कमल के समान हैं, के सदृश हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है और जिनकी श्याम कांति नील जलधर के समान है और जो कोटि कोटि कामदेवों को भी मोहित करती है। हम भगवान का वर्णन तत्काल दे सकते हैं। जो धर्म भगवान की धारणा नहीं बता सकता वह किस प्रकार का धर्म है? भेंटकर्ता, मैं नहीं जानता। श्रील प्रभुपाद, वह झूठा धर्म है, क्योंकि लोग को भगवान की कोई धारणा नहीं, इसलिए उनको धर्म की भी कोई समझ या जानकारी नहीं, और यही पतन है। और जैसे जैसे धर्म का पतन हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य भी अत्यधिक पशुवत होते जा रहे हैं। पशु का अर्थ है वह प्राणी जिसमें कोई स्मरण शक्ति नहीं होती। भोजन की सामग्री देखकर एक कुत्ता आता है, मैं कहता हूँ हट, वह चला जाता है, पर वह फिर लौट आता है क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हम भगवान का विस्मरण कर लेते तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। कलयुग में इन मानवीय गुणों का कभी कमी होगी, अर्थात मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह हो जाएंगे। भेंटकर्ता, अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न। परंपरा से वैदिक संस्कृति पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी है। यह मनुष्यों को इस विश्वास का सेवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्व नियत है। इस विचारधारा के अनुसार प्रगति में बाधा पहुंचती है। यह आरोप कहाँ तक सही है? श्री प्रभुपाद, यह प्रगति क्या कुत्ते पशु की उछल कूद को क्या प्रगति कहा जा सकता है? एक कुत्ता अपने चारों पैरों पर इधर उधर भागता है और आप चार पहियों पर इधर उधर भागते हैं, क्या यह प्रगति है? यह वैदिक प्रणाली नहीं। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कुछ शक्ति अवश्य होती है, पर कुछ चूंकि मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक जागृत होती है, इसलिए उसकी शक्ति पशु की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। भेंटकर्ता, शायद इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि मनुष्य को अधिक स्वतंत्रता है और उनका उत्तरदायित्व भी पशुओं से अधिक होता है। श्री प्रभुपाद, इसलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, न कि कुत्ते के साथ प्रतियोगिता करने में। जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं वे कुत्ते के समान व्यस्त नहीं रहते। आज लोग यह सोचते हैं कि यह कुत्ता पालन ही जीवन है, पर वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति ही यथार्थ जीवन है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, बुद्धिमान और दार्शनिक व्यक्ति को उस वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो उच्चतम ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम पाताल लोक तक भ्रमण करने के पश्चात ही भी अप्राप्त हो। जहाँ तक इंद्रिय सुख का संबंध है तो वह काल क्रम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार हमें समय के प्रभाव के बिना इच्छा किए दुख प्राप्त होते हैं। भेंटकर्ता, क्या आप इसे थोड़े विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे? श्री प्रभुपाद, मनुष्य को अपने शक्ति का उपयोग उस वस्तु के लिए करना चाहिए जो उसके अनेक जन्म लेने के लिए भी प्राप्त नहीं हुई। पिछले अनेक जन्मों में हमारी आत्मा अनेक प्रकार की योनियों में रहती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि। जीवों की कुल 84 लाख विभिन्न योनियां हैं। इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश का क्रम चला आ रहा है और हर योनि एक
का एक प्रयोजन है इंद्रिय तृप्ति। भेंट करता है इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, उदाहरण के लिए कुत्ते को लीजिए, वह हमेशा इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त रहता है। भोजन कहाँ है, घर कहाँ है, मदा कहाँ है और आत्मरक्षा कहाँ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भिन्न भिन्न ढंगों से वही कार्य कर रहा है। यह क्रम अनेक जन्मों से चला आ रहा है। एक छोटे से छोटा कीड़ा भी इसी चीज के लिए प्रयत्नशील रहता है। पशु पक्षी मछली और सभी प्राणी हर जगह यही संघर्ष कर रहे हैं। खाना कहाँ है, घर कहाँ है, काम सुख कहाँ है, चीज भौतिक साहित्य कहाँ है। इन्हीं वस्तुओं के लिए कई जन्मों से हम संघर्ष कर चुके हैं। यदि हम मनुष्य योनि में भी हम अस्तित्व के संदर्भ में मुक्त नहीं हो सकते तो फिर हमें कई जन्मों तक यही सब कुछ करना होगा। भेंट करता, अब बात मेरे लिए कुछ स्पष्ट होती जा रही है, मैं समझने लगा हूँ। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यह सब बंद होना चाहिए। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है, हे दैत्य मित्रों, अपने किए गए पिछले सकाम कर्मों के अनुसार शारीरिक संपर्क प्राप्त होने वाले इंद्रियों को सुख को किसी भी योनि में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का सुख तो बिना किसी प्रयत्न के हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमें दुख अपने आप प्राप्त हुआ करता है, कुत्ता भी एक शरीरधारी प्राणी है और मैं भी, इसलिए मेरे और कुत्ते के काम सुख में कोई अंतर नहीं है। कामाचार से प्राप्त होने वाला सुख तो एक जैसा ही है। कुत्ते को सड़क पर भी कि सबके सामने कामाचार करने में भय नहीं है और हम उसे छिपाते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छे घर में काम क्रीड़ा करना प्रगति का लक्षण है, जबकि यह प्रगति नहीं। इसी तथाकथित प्रगति के लिए मनुष्य पशुओं के समान दौड़ लगा रहे हैं। लोग यह नहीं जानते कि मिले हुए शरीर के आधार पर उनका शरीर सुख पहले से ही सुरक्षित रखा हुआ है। इस बात से आपका क्या तात्पर्य कि उनका शारीरिक सुख पहले से सुरक्षित रखा हुआ है? श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं, इसे भाग्य कहते हैं। एक शुकर के पास एक विशेष शरीर है और उसका आहार है विष्ठा। आप इसे नहीं बदल सकते। अगर आप उसे हलवा दीजिएगा तो वह नहीं खाएगा, यह संभव है नहीं है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का शरीर उसे मिला है, अतः वह उसी प्रकार खाएगा। अतः कोई भी वैज्ञानिक शुकर के इसी जीवन स्तर में सुधार कर सकता है, मुझे इसमें संदेह है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा है, हर प्राणी का सुख सुरक्षित है। मूलतः सुख एक ही सा होता है, किंतु अपने शरीर के अनुसार उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जंगल में रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही करते हैं। आजकल लोग समझते हैं कि सभ्यता का अर्थ है गगनचुंबी भवनों का निर्माण करना, पर वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे प्रगति नहीं माना जाता। मनुष्य जीवन की वास्तविक उन्नति उसमें नहीं, उसने अपने वास्तविक स्वरूप को कितना पहचाना है इसमें नहीं कि उसे ऊंचे भवनों का निर्माण कर लिया। भेंट करता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या वे तथ्य अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आते? शिल्पा, कभी कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। उदाहरण, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा है और बाह्य रूपी से कुछ नहीं कर रहा, पर ऊंचा वेतन प्राप्त कर रहा है। उसे देखकर कोई सोचता है, इसी न्यायालय में मैं रबड़ की मोहर लगाता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी इस जज के वेतन का 10वां अंश भी मुझे नहीं मिलता। वह सोचता है वह व्यक्ति जज सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहता है और इतना अच्छा वेतन मिलता है, जबकि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ, फिर भी मुझे उसकी तुलना में कम वेतन मिलता है। यह परिस्थिति है। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, पशु प्रतियोगिता नहीं। भेंट करता प्रश्न करता है, फिर भी साधारणतया कठिन परिश्रम करना और संघर्ष करने बाधाओं को पार करके जीवन को आगे निकल जाना क्या सम्मान की बात नहीं समझी जाती? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवत गीता में मूढ़ कहकर संबोधित किया गया है। मूढ़ अर्थात महामूर्ख, गड्ढे। ऐसे व्यक्तियों की तुलना गड्ढों से की गई है, क्योंकि गड्ढा दिन भर कठोर परिश्रम करता है, अपनी पीठ पर भार ढोता है, बदले में उसके स्वामी उसे देता है थोड़ी सी घास। अपने स्वामी धोबी के दरवाजे पर खड़ा होकर वह उसके घास को खाता है, जबकि धोबी फिर उसके पेट पर सामान लाद देता है। उसमें यह सोचने की बुद्धि नहीं, यदि मैं इस धोबी के घर से बाहर चला जाऊं तो कभी भी पेट भरने को घास मिल जाएगी, फिर मैं क्यों इतना भार उठा रहा हूँ? भेंट करता, इससे मेरे मन में कुछ ऐसे लोगों का ध्यान आता है जिन्हें मैं जानता हूँ। श्रील प्रभुपाद, फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहता है। अगर आप उसे थोड़ा मिलना चाहें तो वह कहेगा मैं बहुत व्यस्त हूँ, पर उसकी इस व्यस्तता का फल क्या निकलता है? वह सिर्फ 2 टोस्ट खाता है और 1 कप चाय पीता है और केवल इसलिए वह इतना व्यस्त
रहता है वह स्वयं यह नहीं जानता कि वह इतना क्यों व्यस्त रहता है। अपने खाते में जब वह देखता है उसे पहले उसकी संपत्ति $10 लाख थी, अब $20 लाख हो गई, तो वह संतुष्ट हो जाता है। लेकिन वह लोग वही 2 टोस्ट और 1 कप चाय पीते हैं, फिर भी वह दिन रात कठिन परिश्रम करेगा। कर्मी का यही अर्थ है, गधे जैसा जीवन, बिना किसी उद्देश्य के दिन रात व्यर्थ ही कठोर परिश्रम करते रहना। किंतु वैदिक सभ्यता इससे भिन्न है। उस पर जो अपराध लग जाता है वह सही नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले तनिक भी आलसी नहीं है। वे व्यस्त रहते हैं पर किसी उच्च उद्देश्य के लिए नहीं। प्रहलाद महाराज इस तथ्य पर बल देते हैं, यह व्यस्तता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के बाल्यकाल से उसका आरंभ हो जाना चाहिए। कुमार आचरेत प्रज्ञा, हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो मूढ़ होते हैं, कुत्ते और गधों के समान, वे सोचते हैं ये लोग मेरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि हम कर्मों से दूर भाग रहे हैं। हाँ, हम दूर भाग रहे हैं। तुम्हें निष्फल कर्मों के प्रयत्नों से। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। वैदिक सभ्यता पर क्या आप थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे? श्रील प्रभुपाद, वैदिक सभ्यता वर्ण आश्रम प्रणाली में आरंभ होती है। वर्ण आश्रम प्रणाली में समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा उसके जीवन में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वर्ण आश्रम की इस प्रणाली का परम लक्ष्य होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। यदि आप श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो समझिए आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी आदि के अपने सभी वृत्तिपरक कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। अतः इसे तत्काल अपनाइए। कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कीजिए, यह इतना आवश्यक है। भेंटकर्ता प्रश्न करता है यदि लोग वास्तव में किसी जीवन पद्धति का पता होता तो अध्यात्म में अधिक स्वाभाविक और लाभप्रद है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती। जैसा आप कह रहे हैं तो उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद, परंतु उनको यह पता ही नहीं है, इसलिए आज कोई धर्म नहीं है, केवल पशुओं की भाग दौड़ है। और पशु 4 पैरों पर दौड़ता है और आप 4 पहियों वाली गाड़ी पर, और आप समझते हैं कि 4 पहियों पर दौड़ना ही सभ्यता के विकास का सूचक है। इसलिए कहा जाता है आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं कर रही है। जो अपने भाग्य में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रहें। इससे तो अच्छा है कि आप कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले। प्रहलाद महाराज ने एक उदाहरण दिया। आप कोई भी अरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नहीं चाहते, फिर भी आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार जो सुख आपके भाग्य में लिखा है उसे आप न चाहें तो भी वह आपको मिलेगा ही। आपको अपने शक्ति भौतिक सुखों को खोज में नष्ट नहीं करनी चाहिए। जितना भौतिक सुख आपके भाग्य में है उसको अधिक आपको प्राप्त नहीं हो सकता। भेंट करता, आप यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, कैसे? मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जीवन में कई ऐसी निराशाजनक स्थिति आती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कैनेडी की अपने ही देश में एक नागरिक के हाथों मृत्यु हुई। इसे कौन चाहता था? ऐसा क्यों हुआ? एक महान व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा करते थे, फिर भी उनके भाग्य में इस प्रकार मरना था। आपकी कौन रक्षा कर सकता है? अतः यदि अनचाहा दुख मेरे जीवन में भाग्यवश आता है तो उसका उलट अर्थात सुख भी भाग्यवश आएगा ही। फिर क्यों इस प्रकार के सुधारों में मैं अपना जीवन नष्ट करूं? क्यों नहीं मैं अपनी शक्ति का उपयोग श्री कृष्ण भक्ति के लिए करूं? बुद्धिमत्ता यही है। भाग्य पर किसी का वश नहीं होता। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ सुख और दुख भोगना पड़ता है। कोई भी निरंतर सुख नहीं भोगता, यह संभव नहीं है। जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियों को आने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार सुख को भी नहीं रोक सकते, वह स्वतः ही आएगा। इसलिए इन सब बातों के लिए व्यर्थ अपना समय नष्ट मत कीजिए, बल्कि आप अपना समय कृष्ण भावना अमृत में प्रगति में लगाइए। भेंट करता, क्या कोई कृष्ण भक्ति उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा? श्रील प्रभुपाद, बात तो यह थी कि आप छूटी व्यर्थ प्रगति के लिए प्रयत्न करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा? अगर यह सत्य है कि कोई अपने भाग्य को नहीं बदल सकेगा तो प्रयत्न करने का अर्थ ही क्या? जो भी सुख दुख हमारे भाग्य में लिखा है उसे प्राप्त करके हम संतुष्ट रहेंगे। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य भगवत साक्षात्कार, यही सत्य की बात है।
तत्व की बात है। आज भी भारत में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण पर्वों पर लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति में होने में रुचि है। वे आलसी नहीं, वे हजारों मील दूर से चलकर आते हैं केवल गंगा स्नान करने के लिए। आप केवल उन्हें इसीलिए आलसी नहीं कह सकते कि वे पशु की दौड़ में भाग नहीं ले रहे। वे अपने जीवन के बाल्यकाल से ही आत्म साक्षात्कार करने में व्यस्त हैं और वे इस कार्य में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे इसे कुमार अवस्था में आरंभ कर देना चाहते हैं। इसलिए यह सोचना कि वे आलसी हैं गलत है। भेंट करता है, यह कृष्ण भावना अमृत वास्तव में है क्या? क्या आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवत प्रेम। यदि आपने भगवान से प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण की तो फिर आपके धर्म का अर्थ ही क्या? जब आप वास्तव में भगवत प्रेम के स्तर पर आ जाते हैं तब आपको भगवान के साथ अनेक संबंध का ज्ञान हो जाता है। मैं भगवान का अंश हूँ, तत्पश्चात आप पशुओं से भी प्रेम करने लगते हैं। यदि आप वास्तव में भगवान से प्रेम करें तो आप कीटाणु से भी प्रेम करेंगे। आपको ज्ञात हो जाता है कि इस कीटाणु का शरीर अवश्य भिन्न है, परंतु वह भी मेरे पिता अर्थात भगवान का ही अंश है, अथवा मेरा भाई हुआ। आप पशुवत बद्धता नहीं चला सकते। यदि आप पशुबद्धशाला का संचालन करें और क्राइस्ट के आदेश का पालन न करें कि तू हत्या नहीं करेगा और स्वयं को क्रिश्चियन या हिंदू कहलाने की घोषणा करें, तो यह धर्म नहीं है। यह तो केवल व्यर्थ समय नष्ट करना है, क्योंकि आपको भगवान का ज्ञान नहीं है, अतः आप में भगवत प्रेम भी नहीं है और आप अपने ऊपर किसी संप्रदाय की मोहर लगाए हुए हैं, परंतु यह वास्तविक धर्म नहीं है। संपूर्ण विश्व में धर्म के नाम पर यही स्वांग किया जा रहा है। भेंट करता, हम इस स्थिति का निराकरण कैसे कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, परम ईश्वर श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। यदि आप श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते तो कृष्ण तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिए, वही शिक्षा है। कोई तो सर्वोच्च सत्ता है, श्री कृष्ण भारतीय नहीं है, वे भगवान है। भारत के सूर्योदय में सूर्योदय पहले होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य भारतीय है। उसी प्रकार यदि भगवान कृष्ण भारत में प्रकट हुए तथापि इस कृष्ण भावना अमृत अभियान के माध्यम से पश्चिमी देशों में भी उनका पदार्पण हो चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।